दोस्तों, आज हम आगे के एमसीक्यूज रिटेल टीम लीडर क्वालिफिकेशन पैक में करेंगे। सो 41st क्वेश्चन है, व्हेन ए कस्टमर इज बिलिंग ए फ्रेजाइल प्रोडक्ट इट ब्रेक्स from the cashier's hand, what will be his action? We have it replaced and billed to the customer. Will it to the customer? Will we debit it to the cashier? Will make the cashier and customer to pay 50% off. So अगर किसी कस्टमर के कस्टमर जो है बिलिंग करवा रहा है फ्रेजाइल प्रोडक्ट होते हैं जो जल्दी टूट जाते हैं, मतलब ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक शीशे के गिलास हो गए या कोई भी यूटेंसिल्स हो गए शीशे के, या कोई भी ऐसी चीज़ जो टूट जाती है। सो इट ब्रेक्स फ्रॉम द कैशियर्स हैंड। सो कैशियर के हाथ से ये टूट गया तो क्या एक्शन होगा? तो वो क्या करेगा, इसको फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कि रिप्लेस करेगा और कस्टमर को बिल कर देगा, है ना। सेकेंडली बोलता है इसी टूटे हुए ही प्रोडक्ट को ही वो कस्टमर को बिल करेगा, या इसका जो अमाउंट है वो कैशियर से लिया जाएगा, या दूसरा बोलता है विल मेक द कैशियर एंड कस्टमर टू पे 50% ईच, और कैशियर और कस्टमर 50% इसका पे करेंगे। सो द राइट ऑप्शन इज इसको रिप्लेस करेगा और फिर रिप्लेस करने के बाद कस्टमर को दे दिया जाएगा। 42nd क्वेश्चन है, व्हेन ए कस्टमर इज लुकिंग एट ए फ्रेजाइल प्रोडक्ट इट ड्रॉप्स एंड ब्रेक्स। अब क्या है, यही फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स हम अगर अब इस बार कस्टमर के हैंड से टूट गया है ना, तो विल हैव टू बी बिल्ड टू द कस्टमर, कस्टमर से लिया जाएगा। विल डेबिट इट टू द सेक्शन एसोसिएट से लिया जाएगा। हाउसकीपिंग को बुलाया जाएगा और क्लीन करने के लिए बोला जाएगा और न्यू पीस कस्टमर को दे दिया जाएगा। सो बिल सेंड बैक टू सप्लायर को वापस भेजा जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज हाउसकीपिंग को बोलकर सफाई करवाई जाएगी। सफाई करवाने के बाद न्यू पीस जो है कस्टमर को दिखाया जाएगा, दे दिया जाएगा। 42 व्हेन ए कस्टमर 43rd व्हेन ए कस्टमर पे बाय क्रेडिट कार्ड इट रिफ्लेक्ट्स पिकअप कार्ड होता है चोरी का कार्ड, कि कस्टमर जो है वो पिकअप कार्ड के साथ, तो क्या करना चाहिए कैशियर को? विल रिक्वेस्ट कस्टमर टू फॉर ए डिफरेंट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट करें, है ना। कार्ड को रिटेन करें और कस्टमर को साइड में जाके बात करें। विल कॉल द सिक्योरिटी टू हैंडल द कस्टमर, सिक्योरिटी को बोलेंगे कि कस्टमर को हैंडल करे, और लास्ट में स्टोर मैनेजर को बोलेंगे। सो द राइट ऑप्शन इज कि कार्ड को रखेंगे अपने पास और कस्टमर को साइड पे ला जाकर पूछेंगे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 44th क्वेश्चन, आफ्टर बिलिंग ए कस्टमर सेज दैट देयर आर शॉर्ट ऑफ मनी, देन, है ना। एक कस्टमर को बिलिंग किया गया और पूछा गया कि मनी में कमी है, उसके बाद विल नॉट बी द बिल टू द कस्टमर फॉर एनी प्रोडक्ट, कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिया जाएगा। रिक्वेस्ट कस्टमर टू टेक प्रोडक्ट ऑफ इमीडिएट रिक्वायरमेंट, कस्टमर को बोला जाएगा कि जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट हैं वो आप ले जा सकते हैं, बाकी रहने दीजिए। रिक्वेस्ट कस्टमर टू बाय प्रोडक्ट इक्वलेंट टू अवेलेबल मनी, कि आपकी जो अवेलेबल मनी है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को इक्वलेंट प्रोडक्ट्स को खरीदें। लेट द कस्टमर वॉक ऑफ, कस्टमर को जाने दें। सो राइट ऑप्शन इज रिक्वेस्ट कस्टमर्स टू टेक प्रोडक्ट ऑफ इमीडिएट रिक्वायरमेंट के जो प्रोडक्ट हैं वो आप ले जा सकते हैं, बाकी बाद में ले जाइएगा। 45th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट एक्शन व्हेन ए टीम मेंबर सजेस्ट चेंज इन डिस्प्ले। अगर एक टीम मेंबर जो है डिस्प्ले के लिए चेंज सजेस्ट करता है तो आपका क्या एप्रोप्रिएट एक्शन होगा? विल टेल हिम दैट वी विल कंसीडर इट लेटर, हम बोल देंगे कि इसको बाद में कंसीडर किया जाएगा। विल इम्प्लीमेंट इट इज़ राइट, यानी उसी समय इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। विल आस्क टू द माइंड देयर बिजनेस, उसको बोला जाए कि अपने काम से काम रखे। इग्नोर व्हाट्स इज, शायद इग्नोर करेंगे जो उसने कहा है। सो उसको ये बोल दिया जाएगा फिलहाल कि जो है इसको बाद में कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि जो भी टीम मेंबर है उसको अथॉरिटी नहीं है टू चेंज द डिस्प्ले, है ना। सो इसलिए ये होगा। 46 क्वेश्चन है, डिस्प्ले कैन बी मेड एट द स्टोर लेवल डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर चॉइस। बोलता है डिस्प्ले जो
स्टोर लेवल पे डिपेंड होता है, वो कस्टमर की चॉइस पे होता है। सो क्या ये नहीं बोलता है, ऐसा नहीं होता है फर्स्ट ऑप्शन में। शुड बी डन एज पर द नॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है। यस, कस्टमर इज द काइंड, कस्टमर जो है काइंड की जगह किंग बनना था, किंग है। वी नीड टू सेटिस्फाई कस्टमर, हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। मे बी शुड कंसिडर, हाँ, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, नन ऑफ द इनमें से कोई भी नहीं। सो नहीं शुड बी डन एज पर द नॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स पे ही करना पड़ता है। लेटर ऑन अप्रूवल के साथ ही ये पॉसिबल है। सो बोलता है व्हेन फिक्सचर फॉर ए डिस्प्ले आर इनकम्प्लीट देन एक्शन इज टू बी इनिशिएटेड टू। बोलता है एक फिक्सचर जो है वो जो है डिस्प्ले के लिए इनकम्प्लीट है, तो आपका क्या एक्शन होना चाहिए। सो डू नॉट डिस्प्ले एनीथिंग, कोई भी चीज़ डिस्प्ले नहीं करेंगे। पुट अप कार्डबोर्ड बॉक्सेस एंड फिल इट अप, है ना, कार्ड बॉक्स रखेंगे, उसको भर देंगे। इंडेंट फॉर मिसिंग फिक्सचर, है ना, मिसिंग फिक्सचर, इंडेंट फॉर मिसिंग फिक्सचर नन ऑफ द अबव, है ना, इनमें से कोई नहीं। सो जब इनकम्प्लीट होते हैं फिक्सचर तो कोई भी सामान उस पर नहीं रखा जाता, क्योंकि वो हानि पहुंचा सकते हैं सामान को भी, या एम्प्लॉयर्स या कस्टमर को। 48th क्वेश्चन है व्हेन द टीम इज वर्किंग ऑन द शॉप फ्लोर देन, शॉप फ्लोर पे टीम जो है वर्क कर रही है तो क्या करना चाहिए। सुपरवाइज देम, लेट देम वर्क ऑन देयर ओन, उनको काम करने दें। रिव्यू वर्क बीइंग डन एंड गाइड द टीम एंड अंडरस्टैंड व्हाई दे आर डूइंग। सो रिव्यू करना चाहिए वर्क को और गाइड करना चाहिए टीम को, राइट ऑप्शन यही होगा। 49th क्वेश्चन, इनपुट टू द टीम शुड बी गिवन एज एंड व्हेन, है ना, कब टीम को कुछ बताना चाहिए और कब बताना चाहिए, क्यों बताना चाहिए। द टीम लीडर वांट्स एज एंड व्हेन, जब टीम लीडर चाहता है। व्हेन देयर इज़ नो वर्क, जब कोई काम नहीं होगा। व्हेन एवर फेल्ट एज रिक्वायर्ड बाय बोथ टीम एंड द टीम लीडर, जब लगता है कि टीम और टीम लीडर को दोनों को चाहिए। नो नीड टू गिव एनी इनपुट, कोई भी इनपुट देने की जरूरत नहीं है। राइट ऑप्शन इज सी, कि जब रिक्वायरमेंट होती है टीम को तब लीडर को भी रिक्वायरमेंट लगती है तो दे सकता है वो। 50th क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी डेलीगेट टू द टीम, टीम को डेलीगेट करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जाती है, क्योंकि लीडर वुड बी ओवर बर्डन विद वर्क, लीडर जो है उसके पास बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है वर्क का। बिल्ड अप सेकेंड लाइन टू टेक अप हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेकेंड लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई जाती है ताकि फ्यूचर में काम आ सके। टू हैव सम मोर स्पेयर टाइम, है ना, इसलिए दिया जाता है कि स्पेयर टाइम हो, थिंक मोर विदाउट मच वर्क इन हैंड, है ना, ताकि बहुत ज़्यादा सोच सके अगर काम थोड़ा हो। सो राइट ऑप्शन इज बिल्ड अप सेकेंड लाइन टू टेक अप हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ 51st क्वेश्चन की बात करेंगे। रेगुलर कस्टमर कंप्लेंट अबाउट डेन अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, रेगुलर कंप्लेंट्स आ रही हैं कि ये प्रोडक्ट आपके यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो बिल अपोलोजाइज टू कस्टमर एंड टेक डेबिट ऑफ रिक्वायरमेंट टू कॉल बैक। ठीक है, डिटेल्स, सॉरी डेबिट बोल दिया, डिटेल ऑफ रिक्वायरमेंट टू कॉल बैक, कि हम ना माफ़ी मांगेंगे कस्टमर से और बोलेंगे कि हम रिक्वायरमेंट के लिए जो भी है उसका कॉल बैक करेंगे। सो गिव ए पेशेंट हियरिंग टू द कस्टमर कंप्लेंट, कस्टमर कंप्लेंट जो आ रही है उसको ध्यान नम्रतापूर्वक सुनेंगे। इंश्योर टू टेक अप एक्शन ऑन द नॉन एबिलिटी, नॉन एबिलिटी पर कोई एक्शन लेंगे। ऑल ऑफ द अबव, तो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। कस्टमर ब्रिंग बैक ए प्रोडक्ट रॉन्गली बिल्ड एंड डिफरेंट प्रोडक्ट गिवन, कस्टमर एक आपके पास बिल लेकर आया कि उसको प्रोडक्ट भी गलत दिया और बिल उस पर गलत किया हुआ है। सो रेगुलर इनकन्वीनियंस टू कस्टमर एंड एक्सचेंज विद एविडेंस, बोलता है रिग्रेट करेंगे रुकावट के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम के लिए रिग्रेट करेंगे कस्टमर के साथ, और एक्सचेंज विद द एविडेंस, और एविडेंस के साथ एक्सचेंज करेंगे। विल डिमांड फॉर प्रूफ ऑफ परचेज एंड ट्राई टू अवॉइड एक्सचेंज। सो प्रूफ ऑफ परचेज भी डिमांड करेंगे मगर एक्सचेंज नहीं करेंगे। इग्नोर द कंप्लेंट फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर्स को की कंप्लेंट को इग्नोर करेंगे। स्टे अवे फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से दूर रहेंगे। सो द राइट ऑप्शन इज कि इनकन्वीनियंस रिग्रेट करेंगे कस्टमर के साथ और एक्सचेंज करेंगे एविडेंस के साथ। व्हेन इन डाउट अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन देन, जब आपको लगे कि ऑथेंटिसिटी ऑफ कम्युनिकेशन पे डाउट है तो आप क्या करना चाहिए। इग्नोर द कम्युनिकेशन को इग्नोर कर दो। चेक विद मैनेजर, check with manager and the sender, either B or C. So either B or C is the right option. मैनेजर के साथ या सेंडर के साथ जो भी है कम्युनिकेशन के बारे में चेक करेंगे। 54th क्वेश्चन है ऑल इंफॉर्मेशन यू शुड गेट, यू गेट शुड, जो भी आपको
होनी इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। वी कंप्रीहेंड वेल, आप उसको ध्यान समझ पूरी तरह से समझ सकें। कॉन्फिडेंशियली मेंटेन टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी रखो जितनी लेवल तक रखना है। शेयर विद ऑल कंसर्न, कंसर्न के साथ शेयर करो। ऑल ऑफ द अबव, सो राइट ऑप्शन इज सभी के साथ शेयर करो, तो ऑल ऑफ द अबव। सो 55th क्वेश्चन, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टोर में बी, जो भी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टोर के बारे में है, शेयर टू द एक्सटेंट पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड, नॉट विद द शेयर विद, किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ओपन एंड शुड बी केप्ट ओपन, सभी को बतानी चाहिए। ऑल ऑफ द सभी को। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है कि जितना डिपेंड करता है कि कितने लोगों को बताई जा सकती है, जिसके लिए ज़रूरी है तो उन्हीं के साथ शेयर करनी है इंफॉर्मेशन। 56 क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल, कौन कौन से फायर अग्निशामक यंत्र जो हैं अवेलेबल हैं। वाटर फोम, ड्राई पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर फोम ड्राई केमिकल, कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई केमिकल, सल्फ्यूरिक एसिड एंड पेट्रोल। ड्राई पाउडर, केमिकल, वाटर एंड फोम। सो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट, दैट इज वाटर एंड फोम, ड्राई पाउडर और कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रूमिंग, ग्रूमिंग ऑफ सेल्फ एंड द टीम इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, ग्रूमिंग जो है सेल्फ और टीम की बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रूमिंग ऑफ सेल्फ और बिकॉज वी आर एम्बेसडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हम एम्बेसडर हैं ऑर्गेनाइजेशन के। वी नीड टू बी ड्रेस्ड अप, इसलिए हमें पहननी पड़ती हैं। टू लुक गुड, अच्छा दिखने के लिए। टू प्लीज़ पीपल, पीपल को अच्छा दिखाने के लिए। सो ग्रूमिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के एम्बेसडर हैं, हम ही से इमेज बनती है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चन ड्यूरिंग द एलोकेशन ऑफ वर्क टू योर टीम, क्या बेनिफिट्स हैं क्वेश्चन पूछने की जब टीम को कोई वर्क टास्क एलोकेट किया जा रहा है। टू अंडरस्टैंड इफ़ द पर्सन हैज़ अंडरस्टूड, ये जानने के लिए कि पर्सन को समझ आ गई है, ये जानने के लिए सेकंड में बोलता है कि एलोकेटेड वर्क जो है वो टाइम से कंप्लीट हो जाए, है ना। थर्ड ऑप्शन बोलता है टू मेक श्योर दैट द सुपरवाइजर इज नॉट डिस्टर्ब अगेन, है ना, बार बार सुपरवाइजर डिस्टर्ब ना हो। तो ऑल ऑफ द अबव, द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। 59 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन से आप क्या समझते हैं। अपनी साफ सफाई, तो ऑर्डरलेस बॉडी, राइट, ठीक है। हेयर वेल केप्ट एंड क्लीन टीथ विदाउट ऑर्डर, ठीक है, ओके। वेल ड्रेस्ड, यूनिफॉर्म एंड पॉलिश शूज, यस, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। 60th क्वेश्चन, व्हेन वर्किंग कंडीशंस आर डिफिकल्ट वन शुड, एक बोलता है जो आपकी वर्किंग कंडीशन बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है, तो वन शुड क्या करना चाहिए। एनकरेज एंड सपोर्ट टीम मेंबर, ओके, ठीक है, करना चाहिए। ट्राई हाउ टू अवॉइड इट, है ना, बताना चाहिए कि कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। बी फोकस्ड इन वंस वर्क एंड फिनिश इट, फोकस्ड रहना चाहिए। नॉट बी इन्वॉल्व इन टीम वर्क एंड नॉट बी हेल्पफुल, सो ये हो नहीं सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन इज एनकरेज एंड सपोर्ट टीम मेंबर्स। सो होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ आ रहे होंगे, है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, 60 मोर क्वेश्चंस हैं बचे हैं अभी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे, 41st क्वेश्चन से पहले के जो 40 क्वेश्चंस हैं, वो मेरी अलग अलग वीडियोस में हैं। तो आप जो है टीम लीडर के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ आपको मिल जाएंगे सॉल्व्ड उनके आंसर्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।